हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लिरिकल हब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीज सॉन्ग बाय हरकीरत सांगा एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी कि इतनी लेट वीडियो आ रही है। मेरा कुछ दिनों से शेड्यूल ही अजीब सा चल रहा है, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूँगी वापस से थोड़ा रेगुलर पोस्ट करने का। तो चलो देखते हैं इसके लिरिक्स का क्या मतलब है। एंड उससे पहले अगर जिसने रिक्वेस्ट किया था किसी भी वीडियो के लिरिक्स ब्रेकडाउन के लिए, प्लीज़ दोबारा कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे ध्यान में अब सब कुछ भूल चुका है। तो चलो देखते हैं इसके लिरिक्स का क्या मतलब है। एंड वन थिंग मोर गाइज, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे भी समझ नहीं आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज़ किए गए हैं, तो उनका तो मैं आपको मतलब नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन मैं ओवरऑल प्रॉपर लाइन का मीनिंग आपको ज़रूर बता दूँगी। तो चलो देखें। और टुट्टिया प्यार स्ट्रीक वांगू नी सी गल्ला किसी राजनीति दी स्पीच वांगू नी। जैसा स्नैपचैट पे स्ट्रीक नहीं बनती, तो कह रहे कि मेरा प्यार भी टूट गया जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक टूट जाती है, गल्ला किसी राजनेता की स्पीच वांगू। यानी जो तेरी बातें थी वो किसी राजनेता की स्पीच की जैसी थी, जो प्रोमिस तो कर देते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। पहला वादे किते खड़ने का टाइम जदों आया, पैर पीछे कर गई सदीक वांगू नहीं। तो वही बात है कि तूने प्रोमिस तो बहुत किए, लेकिन जब एक्चुअल में खड़ने का टाइम आया, जब उन वादों को निभाने का टाइम है, तो तू फिर अपने पैर पीछे कर गई, पीछे हट गई। ਇੱਥੇ छोटियां अड़िका स्नैपचैट ते पिंड चाचे नूं नहीं लभदा भतीज ना करो। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना दो लाइफ स्टाइल को कंपेयर किया कि यहाँ पे जो छोटियां मतलब यंग गर्ल्स तो स्नैपचैट पे बिजी रहती है, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, और मैं थोड़ा देसी टाइप का बंदा हूँ। तो कह रहा है कि मेरे चाचे को तो भतीज नहीं मिल रहा, यानी अपने चाचे के साथ अपना बॉन्ड बताया है कि भाई मैं स्नैपचैट वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं तो घर वालों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है। और जिद्दण दा गबरू दा दिल टुटिया चिट्टे कुर्ते दी टुट गई क्रीज नखरो। क्रीज समझते हो आप, कुर्ते की जो हम आयरन करके बनाते हैं। तो कह रहा है कि अब इसमें कंपेयर किया है कि पहले मैं ऐसा लड़का था जो बन ठन के रहता था, क्रीज पूरी मतलब ऐसे पूरा आयरन किए हुए कुर्ते ऐसे डालता था, लेकिन जब से मेरा दिल टूटा है तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देता। तो मेरे कुर्ते की भी क्रीज टूट गई मेरा दिल टूटने के बाद। अख लगे तो सीने च आके ठा वजदी नी जेड़ी सी तू गिद्दे विच अड्डी मारदी। तो गिद्दा एक बहुत ब्यूटीफुल पंजाबी डांस फॉर्म है। तो कह रहा है कि जब मैं सोने लगता हूँ तो एकदम से ठा बजती है, यानी एकदम से मेरी नींद टूट जाती है। वो जो तूने गिद्दे में एड्डी मारी थी ना, जो गिद्दा है ना उसके अंदर एडी मार के डांस करते हैं, फ्लोर पे एंकल मार के डांस करते हैं। तो वो कह रहा है कि मतलब मुझे तेरे सपने आने लग जाते, कहने का मतलब छड्ड सांवली नू हथ फड़े लाल परी दा ओनू ताने हुण चांदी वाली डब्बी मारती। कह रहा है कि सांवली यहाँ पे डिनोट की है कि सिंपल लड़की, कि तो पहले सिंपल सी लड़की थी लेकिन अब तूने लाल परी का हाथ पकड़ लिया, यानी अब तू फैशन वैशन ये सब करने लग गई। तो यानी जो तेरी सिंपलिसिटी थी वो ख़त्म होगी, और ये तुझे तेरी चांदी वाली डब्बी भी तुझे यही ताना देती है। छिड़े कंबनी पतोच पैंदे शहर तेरे वालों जदों मिठी मिठी चलदी बरीज नखरो। कह रहा है कि मुझे अभी भी अगर तेरे शहर से कुछ ठंडी हवा मुझे फील होती है ना, तो अभी भी मेरे पूरे बदन में कंबनी छिड़ जाती है, यानी मैं शिवर करने लगता हूँ। ब्रीज तो आप समझते हो कोल्ड एयर को बोलते हैं, ठंडी 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 मीठी मीठी हवा जो चलती है। फिर सेम ही लाइन रिपीट है, और जिद्दण दा गबरू दा दिल टुटिया चिट्टे कुर्ते टुट गई क्रीज नखरो। 25 च जो मित्रा ते पईयां वैर ने साने 26 नबेड़े ने 27 पर्चे। कह रहा है कि 25 पे मतलब 25 में मेरे साथ हुआ था ये मेरे पे इतनी मुश्किल आ गई थी, यानी धोखे वाली। 25 में मेरा ब्रेकअप हो गया था, और 26 साल आते आते मैंने 27 पर्चे जो मेरे पे चल रहे थे वो मैंने सब खत्म कर दिए, नबेड़ दिए। लोग टीचर ना पूछदे आई कैंडी कित्थे आ जेड़ी पट्टी सी बलैरो मॉडिफाई करके। कह रहा है कि अब टीचर करना मतलब थोड़ा छेड़ना। अब लोग मुझे छेड़ते हैं कि आई कैंडी कित्थे है। आई कैंडी का मैंने गूगल सर्च किया, उसमें यही आ रहा था कि शो ऑफ करना। तो कह रहा है कि जो अब यहाँ पे बुलेरो मॉडिफाई करना, ये थोड़ा फुकरापंती दिखाना, थोड़ा शो ऑफ करना। तो कह रहा है कि अब मुझे लोग भी छेड़ते हैं कि भाई वो वाला बंदा कहाँ गया जो ऐसे करता था शो ऑफ टाइप से। लगा कल काले थाना मग शॉट यार दा तू करे 11 दियाँ फोटोआं च चीज़ ना करो। अब वो कंपैरिजन बता रहा है कि ब्रेकअप के बाद मेरा क्या हाल हुआ और वो जो गर्ल है वो क्या करी। कह रहा है कि मेरा तो मग शॉट इस शॉट को बोलते हैं जो किसी क्रिमिनल का लिया जाता है, कि मैं तो इन सब मेरा तो थाने में मग शॉट्स लग रहे हैं, लेकिन तू तो गैरों की यानी पराए लोगों की फ़ोटो में चीज़ कर रही है, यानी तू तो अपना इंजॉय कर रही है और मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली है। वैल पुणे अड़बइयां दी मड़क तोड़ दी नी सब वेच बैठा जट हुसना दी हटते। कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा पहले जैसे
लड़ाई वगैरह करने वाला बंदा था, तूने तो पूरी मड़क तोड़ दी। मड़क का मतलब कि कह लो एक पर्टिकुलर तरीके से कोई चीज़ चल रही है वो टूट गई है। कह रहा है कि मैं ये सब जो लड़ाई वगैरह करना ये सब कुछ मैं छोड़ दिया, मैंने सब कुछ बेच दिया हुस्नों की हट पे, यानी उस लड़की के पीछे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मिडनाइट उत्थे मारे फायर गन तो ते डिगदे हंजू रफल दे बट ते। कह रहा कि पहले तो मैं मिडनाइट को आधी रात को भी फायर कर देता था गन, लेकिन अब तो मेरे जो रफल का बट है उस पर मेरे आंसू ही गिरते हैं, यानी अब मैं वो गन वगैरह भी नहीं चलाता, मुझे शौक नहीं रहा। कदे गोली ते थ्रैट ना भी बैंड नहीं हुंदा सी, सॉरी आखे हुण करके स्नीज न करो। कह रहा है कि कभी तो गोली के थ्रेट से यानी डेथ थ्रेट से भी बैंड नहीं होता था, यानी अपनी बात से झुकता नहीं था, लेकिन अब तो मैं स्नीज करके छींक मार के भी मैं सॉरी कह देता हूँ, यानी इतना चेंज आ गया मेरे में। उत्तों कहंदा मेरा कोरे वाले जी नहीं लगदा ते बुआ पिंड महफिल बराड़ ना होवे। अब कोरे वाला तो एक जगह है, विलेज टाउन टाइप है, तो कह रहा है कि वहाँ पे मेरा अब दिल नहीं लगता। यहाँ पे बराड़ क्यों यूज़ हुआ, वैसे ये सरनेम के लिए यूज़ होता है कि बुआ के घर भी अब वो महफिल नहीं लगती और ना ही मेरा कोरे वाला दिल लगता है। पैग फड़ के हथा च वेखे छत वाल, मतलब अब जैसे मैं पैग तो समझते हो आप, तो पैग पकड़ के भी मैं छत की तरफ देखता हूँ, यानी कोई इन्जॉयमेंट नहीं है पहले की तरह। आखू किसे वैरी नू भी कदे साड़ा प्यार ना होए, और मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे तो किसी दुश्मन को भी ये प्यार ना हो, यानी प्यार ने मेरा क्या हशर कर दिया, ये तो कभी किसी दुश्मन को भी ना हो। कल चक्की फिरे कहंदा गीत लिखने, कल चक्की फिरे कहंदा गीत लिखने, लाऊ मुंडा संगियां दा रीज न करो। तो कह रहा है कि कल से इसने नोटबुक उठाई हुई, अपनी कॉपी उठाई हुई है कि मैंने तो गीत लिखना है, कोई सॉन्ग लिखना है, और अब मैंने अपनी सारी रीज मतलब कि शौक, अब मैंने अपने सारे शौक पूरे करने हैं। संगियां दा मुंडा हरकीरत सांगा, क्योंकि उन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ये गाना समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके बाय।